ओके, आज अपना दो चीजों पे डिस्कशन रहेगा। एक तो जैसे आज हमने कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स निकाले थे चालू मार्केट में। मैंने आपको शुरू मार्केट में आपको पीएल बताया था, कल हमारा एंड में एसबीआई पे बात हुआ था। तो आज आपने आई एक्सपेक्ट कि उसका ब्रेकआउट आपने एंजॉय किया। एवरीवन, किसी ने कुछ किया ट्रेड इसमें? एनीवन? सर एसबीआई बैंक किया? किसने किया? विशाल। ओ वाह, चलो बहुत बढ़िया। एसबीआई बैंक किया आपने विशाल, हाँ मजा सर। आया? हाँ सर। ओके, अब देखते हैं, चलो साथ में अब आगे चलते हैं अपन। अ, कल बेसिकली हमने डिस्कशन में ये देखा कि एग्जैक्टली कहां से आपका ब्रेकआउट आता है और सपोर्ट कहां लेता है। ये बेसिक चीज अपन ने कल कवर करने की कोशिश की। आज हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कवर करेंगे, ठीक है? तो मैं हर दिन थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा फंडामेंटल बातों पे डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। आज का मेन डिस्कशन है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये कंसेप्ट है। तो पहले तो व्हाट इज शेयर मार्केट, ये हमने देख लिया। फिर हमने दूसरे लेक्चर में देखा है वो कौन से इंटरनेशनल फैक्टर्स, वो कौन से फंडामेंटल चीजें होती है जो एक शेयर मार्केट को पुश करती है। तो हमने देखा बहुत सारे डेटा एंड ऑल एवरीथिंग। कल मैंने आपको बताया था कि चाइना मार्केट ने कुछ बढ़िया न्यूज दी है, तो मेटल सेक्टर ऊपर था। और ये साथ में फिर हमारा डिस्कशन और भी कुछ हुआ कि जो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे, जैसे हमने रिसेंटली हमारे क्लाइंट्स को इंडियन ओवरसीज बैंक बताया था, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक हमने बताया था, लास्ट वीक ही बताया था। यहाँ पर अगर आप देखो क्लियरली क्लियरली, अब तो शायद आप लोग लाइन चार्ट देखकर ही बोल पाएंगे कि बोले सर जैसे ही इसने 48 तोड़ा, ये कुछ नई ट्रेजेक्टरी में जाने को रेडी हो गया। राइट क्या? आर यू विथ मी? और एग्जैक्टली हमने 50 रुपए पे इसको रेकमेंड कर दिया था। और 50 रुपए को रेकमेंड कौन से दिन किया? ये कौन से दिन की कैंडल है? 31 जैन बता रहा है, राइट? वहां से स्ट्रेट कहीं कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह यूको बैंक, ये भी एक रिकमेंडेशन था। वंस अगेन, ये सारे जो स्टॉक्स है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे थे, लाइक दिस 46 पे ब्रेकआउट दिया यूको बैंक ने, और वहां से आप देखो रैली 68 रुपीज तक की। आज यस बैंक 2 दिन से, अब कल तो मुझे पता नहीं, ऐसा फीलिंग आ रहा है बैंक निफ्टी धूम मचा देगा। यस, कल बैंकिंग स्टॉक चलेंगे। यस बैंक जैसे 25 की ट्रेजेक्टरी तोड़ा, आज 29 राइट, पिछले 2 दिनों से 10-10% वो चल रहा है, ठीक है? ओके, तो अब हम आगे पहले थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन कर लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कंप्लीटली अलग कंसेप्ट है, एक कंप्लीटली अलग डेरिवेटिव मार्केट हम इसे कहते हैं। अब होता क्या है, अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, तो ट्रेडिंग इक्विटी मार्केट में आपको पूरा पैसा देकर सारा माल खरीद के रखना है। अगर मुझे एसबीआई के 1000 शेयर्स लेने हैं, ओके, तो पूरे 6-6.5 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ओके। तो डेरिवेटिव मार्केट जो बनाया गया है वो कंप्लीटली ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि ट्रेडर को एक सर्टेन मार्जिन अलॉट करके हम कम मार्जिन में ज्यादा ट्रेडिंग के लिए, ज्यादा वॉल्यूम के लिए हेल्प कर सकते हैं। दैट इज वी कॉल इट एज डेरिवेटिव मार्केट्स, ओके। ये मुझे बड़ा परेशान करता रहेगा, मैं फिर से एक बार इन्वेस्टिंग ट्राई कर लेता हूँ, वरना ये एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के परेशान करते रहेगा। ओके, नाउ डेरिवेटिव मार्केट यानी क्या? इसे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एफएनओ ये नाम से भी जानते हो, या आपने इसका सुना हुआ है, एफएनओ, ठीक है ना? होता क्या है कंसेप्ट में, आपके और मेरे लेमैन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। नाउ व्हाट हैपेंड? हाँ, शुरू हो गया रे भाई, लेट मी चेक।
अरे नहीं, नहीं, चलो ट्रेडिंग व्यू पे ही जाना पड़ेगा। करता हूँ, 1 मिनट दो, लॉग इन करना पड़ेगा, फिर वो ज्यादा सताएगा नहीं आई गेस। लेट्स सी। चल, ठीक है। नाउ कंसेप्ट क्या है, नोट करते हुए चलना है अपने को। ओके, आज का कंसेप्ट है एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में होगा कैसे और काम कैसे करते हैं और उसके रूल्स क्या है। ठीक है, ये हमें बहुत शांति से समझना है। प्लीज टेक योर पेन एंड पेंसिल, नोट करने के लिए साथ में मेरे पेन पेंसिल ले लो। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज फ्यूचर होता क्या है, ध्यान देना। अभी आज एक बड़ी न्यूज भी आई है। न्यूज ये कह रही है कि हो सकता है फ्यूचर्स के लिए अभी मार्केट जैसे 24 आवर चलता है तुम्हारा डाउ जोन्स, मतलब 20 घंटे तो चलता ही चलता है, उस तरह से इंडियन मार्केट भी काम करना शुरू कर सकता है। आज ही न्यूज आई है, अब पता नहीं कितना सही है, कब तक चलेगा, डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई तो है, वर्केबल है नहीं। अब फ्यूचर ऑप्शन है क्या, ध्यान देना। एनएससी बीएससी, स्पेशली एनएससी, एनएसईएफओ, अगर आप डीमैट यूज करते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वहां पे एनएससीएफओ बोल के ऑप्शन आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, या फिर अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो इक्विटी आएगा। कल तक अपन ने देखा इक्विटी में मैं पैसे भरूंगा और पूरा माल उठाऊंगा और मैं ट्रेडिंग करूंगा, या फिर मैं उसे एक्चुअली ट्रेडिंग करने के बजाय मैं उसे कहूंगा कि मैं इक्विटी में डिलीवरी बेस्ड माल लेता हूं और फिर मैं उसे जब मेरे रेट आएंगे तब बेचूंगा। अब एफएनओ में होता क्या है, ट्रेडर्स के लिए एनएससी बीएससी ने सोचा ट्रेडर्स के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसके 2-3 बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो हेजिंग एंड ऑल है वो आगे अपन देखेंगे भी। एफएनओ में सबसे पहले क्या होता है, जैसे एसबीआई, इसका आज का प्राइस करीबन 670 रुपए है। ओके, ना एफएनओ में फ्यूचर एक कंसेप्ट बनाया जाता है जिसमें एक फिक्स लॉट साइज होती है। क्या होती है, लॉट साइज। हर एक शेयर का एक लॉट साइज होता है। ठीक है, वो लॉट साइज के हिसाब से अपना काम चलते रहता है। एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन एक लॉट साइज होता है। ठीक, 670 की शेयर है। अभी एसबीआई का लॉट साइज कितना है आज के लिए हमें देखना है। तो यहां पर मैं जा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं एसबीआई लॉट साइज, एसबीआई एन लॉट साइज, एनएससी। अभी ध्यान देना, लॉट साइज 1500 क्वांटिटी का है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लॉट साइज, एनएससी एंड मार्जिन प्राइस एंड मार्जिन। यस, एक मिनट। ओके, ठीक है, ध्यान देना। व्हाट इवेंट, ऑडिबल विजिबल सब हूं ना मैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक लॉट साइज बना दिया, एनएससी का एक लॉट साइज बना दिया। अब वो लॉट साइज के हिसाब से हम काम करेंगे, ध्यान देना। कितना, 1500 क्वांटिटी। अब अगर मैं इक्विटी में इसे लेने जाऊं तो 670 इंटू 1500 का मेरा जो हिसाब बनेगा वो बनेगा मोटा माटा, कैलकुलेटर, 670 इंटू 1500, दैट विल बी अराउंड 10 लाख रुपए का माल हो रहा है मेरा, 10,05,000। ओके, इसके अगेंस्ट ब्रोकर और एनआईसी क्या कहता है, एक काम करते हैं, हम आपको मार्जिन देंगे, वो शेयर टू शेयर वेरी होगा, 20% से 50% के बीच। नाउ सिंस एसबीआई इज अ
वेरी गुड कंपनी। इसको आपको करीबन करीबन 20% बोले तो मोटा माटी 2.5 लाख रुपए के आसपास 25% आपको मार्जिन देना पड़ेगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मार्जिन कंसेप्ट, ध्यान देना। एनएससी का फ्यूचर, इसमें होगा क्या, आप 2.5 लाख रुपए में 1500 क्वांटिटी एसबीआई की खड़ी कर लेते हो, आप बाय करके खड़े रह लेते हो। इसमें 670 से 680 अगर चला जाता है ये, तो आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 670 से 680 चला गया, आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब हम खुद, मैं पर्टिकुलरली एफएनओ जनरली किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं जब तक उनका पोर्टफोलियो 25, 30, 40 लाख रुपए का नहीं है, उसमें एक आध दो लॉट करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। होता क्या है, आप 10 लाख रुपए पे 15,000 रुपए कमा रहे हो या 2.5 लाख रुपए पे 15,000 रुपए कमा रहे हो, ये कैलकुलेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर मैं एक सपोज एसबीआई का 670 लेता हूँ और 700 रुपए तक रुकता हूँ या 720 तक रुकता हूँ, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, राइट। और आप बोलेंगे सर 2.5 लाख रुपए में 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर लॉस हुआ 50,000 रुपए का, तो 2.5 लाख से आपके 50 गए, 2 लाख ही बचे, तो आपका जो कैपिटल है वो स्ट्रेट अवे 20% कम हो गया। आप समझ रहे हो। तो होता क्या है, आप लोगों ने सुना है, कल मुझे विजय भैया भी पूछ रहे थे, बोले वैभव इतना आसान है तो लोग लॉसेस क्यों खाते हैं। प्रॉब्लम वहां नहीं है विजय भैया, प्रॉब्लम यहाँ पे कि लोग एफएनओ में चले जाते हैं, 2.5 लाख रुपए में तुम 10 लाख रुपए का माल खड़ा कर लेते हो, लेकिन जब आती है बारी तुम्हारे लॉसेस की, तो जब मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं ना, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वहां पे 2.5 लाख रुपए का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और 2 लाख रुपए पे आ जाता है, फिर 2 लाख का कैपिटल वाइप आउट होकर 1.5 लाख रुपए पे आ जाता है, और उस हिसाब से वहां पे दिक्कत आती है। वही आप देखो, 10 लाख रुपए का अगर मेरा कैपिटल है और मैं पूरा माल खड़ा करूं, यस मैं पूरा माल खड़ा करूं वहां पे 10 लाख रुपए के कैपिटल पे, होगा क्या, वहां पे 50,000 रुपए मुझे उतना अखरेला नहीं, मैं होल्ड कर सकता। अच्छा सुनो, अभी एफएनओ का क्या रहता है रूल, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या रहती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कंसेप्ट है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कंसेप्ट है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, मतलब दो ट्रेडर्स के बीच में। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट समझाया, वो होता है शॉर्ट सेलिंग। क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग। अभी जो हमने इक्विटी में किया, हमने बाय किया, हम बाय करके बैठे रहेंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर कोई शॉर्ट करके बैठा है और कोई बाय करके बैठ रहा है, तो एफएनओ का सबसे बड़ा रूल है, एफएनओ यानी फ्यूचर ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअली ये शेयर्स नहीं है, ये सिर्फ दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ये शर्त लगे जैसी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट है और 2.5 लाख रुपए अपने टेबल पे मार्जिन रखा हुआ है। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि मैं एसबीआई के 1500 शेयर्स का एक लॉट ले रहा हूं और सामने वाला मुझे उसे बेच रहा है। नाउ अ ट्रेड इज बीइंग डन, एक ने सेल किया, एक ने बाय किया। महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी कहलाती है। एक वर्ड होता है एक्सपायरी। एवरी मंथ एक्सपायरी होती है मंथ के लास्ट थर्सडे को। मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, ठीक है। लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी है, मतलब उस दिन आपका भाव कुछ भी रहे, 670 में लिया था, 600 रुपए आ गया, तो आपको लॉस में उसे ट्रेड को क्लोज करना ही पड़ेगा। आपने 670 में बाय किया था, लेकिन 600 आ गया, तो भी आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। आपने 670 में बाय किया था, आपको 750 तक रुकना था, लेकिन आपको 720 ही दिख रहा है, तो भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ ट्रेड, इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू ट्रेडर्स। एक बाय कर रहा है, एक सेल कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आखिरी महीने के आखिरी में ये दोनों ट्रेड सेटल हो जाएंगे। जिसने सेल किया उसे बाय करना पड़ेगा, जिसने बाय किया उसे सेल करना पड़ेगा। इट इज अ ट्रेड, इट इज अ ट्रेड। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं मेरे क्वांटिटी होल्ड करूंगा सालों साल। पहली बात तो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें फ्यूचर एक कंसेप्ट ऐसा है जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक ट्रेडिंग होता है, और हर एक स्टॉक का एक लॉट साइज बना के रखा है, जिसका वैल्यूएशन लगभग 5 लाख से 10 लाख के बीच में आता है। अगर आप रिलायंस लो तो रिलायंस का मोटा मोटा अभी 250 का लॉट साइज है। अगले बार तो जैसे 3000 क्रॉस करेगा 200 का हो जाएगा, तो 250 का लॉट साइज इनको 2800 रुपए बोले तो मोटा मोटी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए का मिनिमम बेयर मिनिमम 10 लाख रुपए का
आपको माल खड़ा करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए मोटा माटी एवरेज आपके अकाउंट में चाहिए। अब ध्यान देना, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन। मैंने पहली चीज बताई, आप एक ट्रेड ले रहे हो, फ्यूचर, एक लॉट खरीद रहा हूं 670 रुपए पे, आज एसबीआई है, मैं उसका एक लॉट खरीद रहा हूं, मतलब 1500 रुपए का मिनिमम, बेयर मिनिमम मैं 1500 से नीचे ले ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वो एक पूरा लॉट है। होलसेल में आप लोग तो होलसेलर वगैरह, आपको पता ही है, पूरा लॉट ही उठाना पड़ेगा, दैट इज नो वे। पॉइंट नंबर 1, ये लॉट मैं महीने के आखिरी गुरुवार तक कैरी कर सकता हूं, उस दिन मुझे मेरा ट्रेड सेटल करना ही पड़ेगा। मैंने बाय किया है तो सेल करना पड़ेगा, मैंने सेल करके रखा है तो बाय करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करने जा रहा हूं। मैंने कल आपको बोला था कि अगर आप कोई चीज शॉर्ट कर रहे हो तो 3:15 बजे क्लोज करना पड़ेगा। ध्यान देना, आज मैं दूसरी चीज ले रहा हूं। मैंने आपको बताया था इक्विटी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसे आप 9:15 बजे शॉर्ट करके 3:15 के पहले कवर कर लोगे, दैट इज इक्विटी मार्केट। जो शेयर्स 1, 2, 10 आप लेते हो उसकी बात है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन की ब्यूटी ये है, आप इसको 1 महीना तक कैरी कर सकते हैं। मतलब क्या, आज 7 फरवरी को मैंने एसबीआई का एक लॉट सेल किया, एक लॉट सेल किया, इसका मीनिंग मैंने शॉर्ट सेल कर दिया 670 रुपए पे। अब अगर फरवरी एंड तक वो 650, 630 आता है तो मुझे 40 पॉइंट का फायदा हो सकता है, तो मैं फरवरी एंड तक उसका फायदा ले सकता हूँ। क्या कुछ बेसिक चीज आई दिमाग में एवरीवन? फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है। सर यस, सर मतलब इसका मतलब ये है कि फ्यूचर ऑप्शन में लॉट लेने के बाद वो मंथ एंड को ही सेल करना पड़ेगा ना या? ना ना ना, आप अगले मिनट में भी सेल कर सकते हो। अच्छा, तो अगले मिनट में सेल करने के बाद वो डील क्लोज हो गया? डील क्लोज हो गई, आपको डील क्लोज करनी है। ओके। 670 में लिया सर मैंने 1500 क्वांटिटी, और वो अभी के अभी 680 चला गया, मैं तुरंत बेच दूंगा, जैसे इक्विटी में होता है सेम। लेकिन इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन है, जैसे अगर आपने कोई पर्टिकुलर शेयर लेके रख दिया है, अभी मैंने एसबीआई ले लिया 670 में, वो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मेरे डिमैट में है, एज ए इक्विटी है, तो सालों साल में रख सकता हूँ, उसको कोई कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एफएनओ है तो मेरे लिए रेस्ट्रिक्शन है कि महीने के आखिरी गुरुवार तक मुझे उसे क्लोज करना ही पड़े। यस संजू सर, समझ में आया? लोखंडे सर, फ्यूचर ऑप्शन कंसेप्ट समझ में आया सभी के? उन्नति? यस 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 विशाल, पलक, मंगेश सर? यस, yes sir, I'm there. यू आर देयर ना? Yes, ओके yes. फाइन। तो ये Thank बेसिक you. आपको सबको समझ में आ Yes. गया? टेल मी एवरीवन, अब आगे चलो। Yes sir. सॉरी, अब आगे देखो मजेदार बात क्या है इसमें। अब गवर्नमेंट क्या करता है, एनएससी डिपार्टमेंट क्या कहता है कि जो सेलर है और जो बायर है, बराबर है, सेलर को कुछ बेनिफिट होना चाहिए और बायर को भी बेनिफिट होना है ट्रेड के हिसाब से। लेकिन सिंस इसे मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहता हूं, मैं क्या कहता हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को सेटल अगर 30 दिन के अंदर करना है तो यहाँ पर ना एक कंसेप्ट टेक्निकली ऐड किया जाता है, उस कंसेप्ट का नाम होता है प्रीमियम, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, प्रीमियम। ना ध्यान से देखना सब लोग, ओके? मैं जा रहा हूं अपनी वेबसाइट पे, ओ तेरी, अभी कहाँ से समय रखना पड़ेगा।
अब ध्यान देना, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर मैं इसके शेयर्स के लिए जा रहा हूं। आज का भाव 675.25 रुपए, 3.84% अप था कल के क्लोजिंग से, 25 पॉइंट ऊपर था, 25 रुपए ऊपर था कल के क्लोजिंग से। ठीक है, यहां पर मैं जैसे नीचे आ रहा हूं, अब तो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूं उसका फ्यूचर। नाउ उसका स्पॉट प्राइस, इसे हम कहते हैं स्पॉट, 675 जो इक्विटी का भाव है वो स्पॉट प्राइस है, और फ्यूचर आपको 5 रुपए, 4, 4.5, 5 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है, 680 रुपए दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आप सभी को? यस यस, कौन है? सर ये स्क्रीन नहीं विजिबल। ओ आई एम सॉरी, फिर बता रहा हूँ। यस यस, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? यस सर। सुपर, अब देखो, या एनएससी पे हूं मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 675.25 रुपए, ये आज का क्लोजिंग है, कल के भाव से 25 रुपए ऊपर। और फ्यूचर का भाव अगर देखो तो 680 रुपए के आसपास है। राइट नाउ ये जो 5 रुपए का फर्क है ये प्रीमियम है। ये क्या है? इसे हम कहते हैं प्रीमियम। ध्यान से सुनना, इसे हम कहते हैं प्रीमियम। अब होता कैसे, जैसे 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 दिन नजदीक आएंगे एक्सपायरी के, ये 5 रुपए का 4 रुपए, 4 रुपए का 3 रुपए, 3 रुपए का 2 रुपए, और एंड में गुरुवार के दिन ये दोनों भाव सरीके हो जाते हैं, 675, 675। ओके, now this extra premium is charged for the time being of 20 days, 25 days, whatever it may be. तो यहां पर एनएससी क्या करता है, अगले 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आपको शेयर बना के दे देता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगले 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहेंगे एवरी मंथ। अब जैसे 29 फरवरी का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊंगा आपको 28 मार्च, अगली एक्सपायरी 28 मार्च की है। आप देखो वो 4 रुपए, 4.5 रुपए और महंगा है, और 25 अप्रैल वो और 4 रुपए महंगा है। नाउ दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। तो अब 1 मार्च को अगर मार्केट जैसे वैसे ही रहा तो ये जो 28 मार्च का है ये हो जाएगा 680 रुपए, 4 रुपए कम हो जाएगा। This amount is called as premium. This amount is called as premium. Tell me, लॉजिक समझ में आया कि इसमें नंबर 1 इसमें लॉट ही रहेगा, आपको लॉट ही उठाना पड़ेगा। नंबर 2, इसमें some extra amount is there and that amount which we are going to pay is called as premium. ये क्या होता है? एक एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम पे करते हैं अपन। क्लियर? अब हर शेयर में ऐसे ही होता है। मैं अगला शेयर लेता हूं आपके लिए, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज 4083.52 रुपए नीचे है। आप देखो फ्यूचर में जाऊंगा 4103 रुपए, 20 रुपए का फर्क। मार्च वाले में 20 रुपए का फर्क, अप्रैल वाले में और 20 रुपए, 30 रुपए का फर्क। ठीक, एनीवेयर आप जाइए। लेट्स टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, 2884 पे क्लोज हुआ। इसका फ्यूचर का प्राइस रहेगा 2894 और 20 रुपए और 20 रुपए। अब ये जो भी चीजें है ना, ये प्रीमियम जो है ना, ये वेरी होते रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको हमेशा ही फील होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं टच करने जा रहा हूं। शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई, डे 1 से मैं आपसे बात कर रहा हूं। कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, फिर से ध्यान देना, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। तो फ्यूचर और ऑप्शन आपको बहुत मदद कर देता है ये डिसाइड करने में। होता कैसा है, फ्यूचर में ट्रेड होता है, एक बाय करता है, एक सेल करता है, तो एक ट्रेड दिखता है। दूसरा बाय करता है, दूसरा सेल करता है, 2 ट्रेड। तीसरा बाय करेगा, तीसरा सेल करेगा, 3 ट्रेड। अब ये जो तीनों ट्रेड है ये ओपन इंटरेस्ट पे काम करता है, मतलब इसमें कितनी पोजीशंस ओपन है।
क्यों? तो जिसने ट्रेड सेल किया हुआ है अभी तक बाय नहीं किया, या जिसने बाय किया है अभी तक सेल नहीं किया, ऐसे ट्रेडर खड़े रहेंगे पूरा महीना भर। तो ध्यान से सुनो, अगर ज्यादा सेलर रहेंगे, अगर सेलर्स का पोजीशन ज्यादा है, क्योंकि अभी तक ट्रेड सेटल हुआ नहीं है, सेल करने वाला सेल करके बैठा है। अब जब जिसने सेल किया है, जो भाई बायर है, एंड ऑफ द मंथ ये ट्रेड जब क्लोज होगा तब अपने को समझ में आएगा एग्जैक्टली ज्यादा बायर और सेलर के साइड में अपने को व्यू ध्यान में आएगा। तो ट्रेड तो सेटल होना ही होना है, लेकिन यहां पर एक नया कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, जिसे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर आप देख सकते हो ओपन OI, दैट इज ओपन इंटरेस्ट, 85,750 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। मतलब रिलायंस के शेयर में 85,750 लोगों ने ट्रेड किया, उसमें से आज की बात कर रहा हूं मैं, ओपन इंटरेस्ट आज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड कितने, 257 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, मतलब खत्म हो गया, लेजिट खत्म हो गया, ट्रेड खत्म। ये 85,750 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और अभी तक उन्होंने ट्रेड क्लोज नहीं किया है, और ओपन इंटरेस्ट चेंज आज 10,750 कॉन्ट्रैक्ट का माइनस में हुआ, माइनस है ज्यादा। अभी थोड़ा थोड़ा अपन जाएंगे, ध्यान दीजिए। आई नो थोड़ा सा हेवी जाएगा आज आपको, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन है तो थोड़ा हमें पेशेंसली जाना ही पड़ेगा। मैं पहली चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लॉट साइज होता है। यहाँ पे आप रिलायंस देख सकते हो, 250 क्वांटिटी का लॉट है, विषय संपला। एक लॉट साइज फिक्स है, अपने को वही लेना पड़ेगा, अपने को वही देना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉट साइज में कोई सेल भी कर सकता है, कोई बाय भी कर सकता है। अब इसकी खूबसूरती यह है कि अगर ये सेल करके बैठो, मुझे दिख रहा है मेरे सुपर ट्रेन पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये जो रिलायंस है इसका कार्यक्रम हो रहा है। अब ध्यान देना, अब देखो ध्यान दो, यहां पर रिलायंस जो है अगर जब तक 2914 क्रॉस करके ऊपर नहीं रुकता है, ठीक है ना, डेली में, तो तब तक थोड़ा बुलिशनेस आना कम है। एक बार ये तोड़ा कि फिर ये 3,000 वजह नई ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। अब मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा सुपर ट्रेंड बता रहा है मुझे कि रेड लाइन के नीचे आ रहा है, मैं ये शेयर को शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा, मैं इस शेयर को शॉर्ट करके बैठूंगा। 2900 पे शॉर्ट किया, नीचे 2850 2800 पे मैं इसे बाय करूंगा, तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मैं यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर वन। अब ध्यान, पहले इतना समझा गया है बताओ, फिर मैं आपको ना ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। क्या आपको फ्यूचर क्या होता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट साइज का कंसेप्ट समझ में आया? यस, डू रिप्लाई। क्या आपको लॉजिक लगा कि भाई ये इसका रूल है, हमें थर्सडे को क्लोज करना ही पड़ेगा? डिड यू गेट द लॉजिक? तीसरा पॉइंट, अब अगर मैं आपको एक खास बात बता दूं, ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। मैं ये बता दूं कितने सेलर है और कितने बायर है, तो आपको एक लॉजिक लग जाएगा क्या? अगर ज्यादा सेलर है, सर लेक्चर में फोन करता हूँ, ठीक है ना, मैं फोन करता हूँ लेक्चर में, डन में बात करता हूँ। चलो, हाँ, यस, हाँ। अगर अपने पास कोई टूल ऐसा रहे जो मुझे बताए कि कितने सेलर एक्टिव है या कितने बायर एक्टिव है किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाएगा क्या हमें? तो थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी क्या आज हमें? आर यू विथ मी? अब कौन आया इतना लेट? ओह माय गॉड, राइट। तो चलो हम उस चीज को समझने की कोशिश करें। मनी कंट्रोल पे है, यहां से नोट करो एवरीवन, मनी कंट्रोल पे ऑल स्टैट्स नोट करो, पॉइंट
उन्नति नोट कर मनी कंट्रोल पे जाने का, ऑल स्टैट्स पे जाने का। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप आओगे ऑल स्टैट्स में आपको दिखेगा आज के Sir, यस बच्चा, who's this? can you come again? Yeah, definitely. Just Unnati note sir, कर, can you come again? या डेफिनेटली आपको सबसे इंपॉर्टेंट मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना है। मनी कंट्रोल पे आ जाए बेटा, ओके, वहां से Yes, sir. वहां पर आ जाए। यस, वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट है दुनिया की, गलती से कहीं क्लिक कर दो तो हाँ ठीक है। अब यहाँ पर moneycontrol.com में आपको मिलेगा ऊपर मार्केट्स दिख रहा है सभी को, पहला ही टैब है मार्केट्स, दिखा मार्केट्स? यस एवरीवन, फटाफट हाँ या ना बताते जाओ। मार्केट्स दिखा? यही शो कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। यस, मार्केट्स में आपको आना है और वहां पर ऑल स्टैट्स लेफ्ट हैंड साइड में चौथे नंबर का ऑप्शन है ऑल स्टैट्स, क्लिक करो। यस, यहाँ पे आज दिन भर के सारे स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे। टॉप गेनर्स एसबीआई, आज का टॉप गेनर था क्या? ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील। एक्चुअली मेरी स्टील सेक्टर में भी बात हुई थी आप लोगों से, जेएसडब्ल्यू स्टील, इफ यू रिमेंबर, मैंने कल ही बोला था आपको, मेटल सेक्टर चाइना की वजह से और एसबीआई ब्रेकआउट की वजह से। ये थे टॉप गेनर्स, ये है टॉप लूजर्स, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा एंड इंफोसिस। अब ध्यान देना, मोस्ट एक्टिव एसबीआई, टीसीएस, रिलायंस, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। उसके बाद आज 52 वीक हाई किसने मारा? तो आयुष फूड, अबन ऑफशेयर, अबाउट इंडिया, इन्होंने 52 वीक हाई मारा। 52 वीक लो, ये 3 शेयर्स है, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी। अब राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है स्टॉक मार्केट स्टैटिस्टिक्स, मैंने हाईलाइट किया है, दिखाई दे रहा है हमें? ओके, एवरीवन इज विथ मी? स्टॉक मार्केट स्टैटिस्टिक्स में अब वहां पर हमें करना क्या है और समझना कैसे, उस पर हम ध्यान देते हैं। एक सेकंड दो, हमारा नेचुरल गैस आज बहुत तबीयत से नीचे आया है। यस, hourly gainers, hourly NSE BSE, stock near 52 week lows, recovery from intraday low, price shockers। अब कंट्रीब्यूशन क्या है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको ध्यान देना है वो है ये 4 चीजें, प्राइस इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। ध्यान देना, शेयर का प्राइस भी बढ़ा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ा। मैं क्लिक कर रहा हूं, एक लिस्ट ऑफ शेयर्स आपके सामने दिखाई देगी। तौबा तौबा, क्या हो गया ये? क्यों भाई आज क्यों तकलीफ दे रहे हो सब लोग मुझे? यहाँ मिल गया। मैं बता रहा था इंक्रीज, वो जो चीज है वो आपको इक्विटी मार्केट की, अपने को एफएनओ का एक्शन देखना था, इसलिए इधर आ रहा है। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, क्लिक कर रहा हूं, ये देखो आइडिया, पंजाब नेशनल बैंक, फिर से आइडिया, क्योंकि 28 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में भी इंक्रीज हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 187, डेल्टा कॉर्प, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी
मदरसन सुमी, बलरामपुर चीनी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये वो शेयर्स है जिनके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीज भी हुआ और प्राइस भी इंक्रीज। सो नाउ ये वो शेयर्स रहेंगे जो अगले 2-4 दिनों तक अपने रडार पे रहेंगे। क्यों? तो इनमें एक मोमेंटम आना चालू। अब हमने करना क्या है, हर दिन यहाँ पे आओ, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस देखो, फिर अपना investing.com ओपन करो, ध्यान दो, भगवान करे चालू हो जाए, नहीं तो आज दुकानदारी खराब है। हे भगवान काय झालं याला। ये सबसे अच्छी वेबसाइट है यार, क्यों तकलीफ दे रहे हैं, इंटरनेशनल हर चीज मिल जाती है मुझे, डॉलर इंडेक्स से लेके एवरीथिंग। यहाँ पर आइए, जैसे मैंने आपको बताया आइडिया, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, यहाँ आप कैंडल स्टिक में देख लो, यस कैंडल्स आ गया। और इंडिकेटर्स में जो हमने देखना था दैट इज सुपर ट्रेंड, हमने देखा मोटा माटी एक चीज देख लो, यहाँ पे जैसे ही आप सुपर ट्रेंड अप्लाई करोगे, जाएंगे रजिस्ट्रेशन के बगैर, सुपर ट्रेंड फॉर फ्री भी अगर मैं बोलूंगा, यस। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक आपको दिख रहा है, या फिर मैं यहाँ पे और एक इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ, सुपर ट्रेंड है, साथ में आप देख लो अपना RSI नीचे आ गया नियरली 52.80, अभी तक उतना मोमेंटम नहीं आया, 52.80 पे ये चल रहा है। और अरे सुपर ट्रेंड निकल गया क्या, सुपर ट्रेंड, और उसकी स्ट्रेटेजी कल मैंने आपको बताया था, इसका सेटिंग्स आप देख सकते हो, इनपुट्स में जस्ट आपने 2-10 कर देना है, वो तो बाइंग में बताएगा आपको। एक्सक्यूज मी, आपका स्क्रीन लैग लैग हो रहा है, हाँ, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट का जो आपने चार्ट बताया था ठीक है, उतना दिख रहा है। ओके यार आज ना लैगिंग क्यों हो रही है मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो वंस अगेन आइडिया शेयर, फिर से बता रहा हूँ, हाँ पूछ लिया करो बेटा बीच बीच में, आज पता नहीं क्यों तकलीफ दे रहा है। आइडिया का शेयर मैंने निकाला है, हमने सुपर ट्रेंड पिक किया है यहाँ पे, ओके, और नीचे RSI। आज आइडिया ने डे ट्रेडिंग में आप देखो, कल की क्लोजिंग, कल का जो भाव था 14.35 रुपए, उसके ऊपर दिया। अब मुझे कोई बता सकता है आइडिया कितने रुपए के ऊपर फट जाएगा? क्या मैंने वहां पर स्क्रॉल किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। क्या आइडिया का ये भाव मतलब कौन सा, 18 रुपीज 50 पैसा के आसपास, 40 पैसा के आसपास जो उसका हाई है, रिसेंट हाई, वो फटा कि आइडिया आपको 20-25 रुपए तक दिख जाए। आज यस बैंक में वही हुआ। यस बैंक आज देखो, यस बैंक ने जैसे ही ये वाला रिसेंट दिस वन ब्रेक किया, ये फटा 26 रुपए 20 पैसे तोड़ते ही आज एकदम से क्या हुआ, 29 रुपए 20 पैसे, विच इज अ वेरी बिग नंबर। यस बैंक पिछले 2 दिनों में 10% का, 10 या 20% का मारा लगता है आज तो सर्किट यस बैंक में। ओके नाउ प्लीज लिसन, मैं फिर से पूरा रिवाइज कराता हूं। मैं जाऊंगा मनी कंट्रोल पे, ओके यहाँ पर आ गया मैं moneycontrol.com। यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज जो देखूंगा वो मार्केट्स में
मार्केट्स में जाऊंगा और वहां पर मैं चेक करूंगा, अपने को FNO देखना है, राइट साइड में FNO आएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्लिक। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको आज के रिसेंट सब दिखेंगे। ऑप्शन के निफ्टी क्या है, बेसिकली निफ्टी आएगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट्स वंस अगेन तकलीफ दे रहा है तो डिबेट करना ही पड़ेगा। आज ट्रेंड 19%, डेल्टा क्रॉप 10%, कैनरा बैंक 7%, चंबल फर्टिलाइजर, माय गुडनेस, बहुत सुपर रहा आज का। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, ओके, जैसे ही क्लिक करूंगा एक लिस्ट ऑफ शेयर्स आ जाएंगी यहाँ पर, आइडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB एंड एवरीवेयर, ठीक है। अब ये इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट आया था, साथ में मैं इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ डिक्रीज करूंगा तो वो शेयर्स आ जाएंगे जिनमें आपको सर फिर से गड़बड़ हो गई। हाँ सर, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, वो पिछला ही मैप दिख रहा है। दूसरा ही मैप दिख रहा है, तो आप इधर से इधर हो रहा है, गड़बड़ हो गई यार पूरी। मैं फिर से बता रहा हूँ सर, शुरुआत से। क्या आपको मेरी मनी कंट्रोल की स्क्रीन दिख रही है? मनी कंट्रोल की स्क्रीन आ गई है मेरी? हाँ सर। मैं एक मिनट, मैं खुद ही लॉग इन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मनी कंट्रोल पे आ जाए आप लोग, नीचे आना है मार्केट्स में, मार्केट्स में आके आपको आना है स्टैट्स पे। जैसे ही आप स्टैट्स पे आओगे, नीचे आपको आज का इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पर हमारे वो शेयर्स आ जाएंगे जिसमें डिक्रीज हुआ, प्राइस भी, जैसे अशोक लेलैंड, इसमें डिक्रीज हुआ। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, लिस्ट ऑफ शेयर्स आएंगी, आइडिया, PNB, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डेल्टा कॉर्प, ये 4 शेयर में फिलहाल ले रहा हूँ। मदरसन सुमियन, बलरामपुर चीनी, ये 5 से 6 शेयर्स कल के लिए, ओके, ये 5 से 6 शेयर्स कल के लिए। अब ध्यान देना, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बलरामपुर चीनी। ये आज बलरामपुर चीनी ने क्या किया, आप अगर ढंग से देखो, 402 ये ब्रेक किया है, 400 को, साइकोलॉजिकल लेवल को। अब बलरामपुर चीनी सबसे पहले अगर आप देखो तो कहां तक जाएगा, पहला पड़ाव इसका जो रहेगा ये वाला पहाड़, 404 रुपए 90 पैसा, ये 5 मिनट का है। मैं डेली चार्ट ओपन करता हूं और आप यहाँ पे मुझे बताओ, सबसे पहले अभी बलरामपुर चीनी पहले कहां जाएगा, क्या 414 रुपए, दिस वन, पहला पहाड़ ये, और ये जैसे ब्रेक हुआ, राइट, अगला मेरा जाएगा पड़ाव बलरामपुर चीनी में स्पेशली 430 से लेके 440 तक, राइट। अब बलरामपुर चीनी, सिमिलरली आज आइडिया ने धूम मचाया, वोडाफोन आइडिया, ये देखो आज इसने ये पहाड़ को ब्रेक किया, आप देख सकते हो। यहां से जैसे ही ये खुलेगा कल, बिलीव मी, आइडिया अब एक नई ट्रेजेक्टरी, जिसका मेरे हिसाब से अंदाजा 18 रुपए 45 पैसा, 16 और 18, और एक बार ये फटा कि फिर आइडिया 20 से 25 रुपए आपको विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ जस्ट 1 और 2 मंथ्स बताता। तो आज के इसमें हमने मेनली क्या देखा, हमने देखा कि फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। तो फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आइडिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, आइडिया का लॉट साइज पता है जी आपको कितना है?
₹15 के हिसाब से लॉट साइज कितना रहना चाहिए उसका? द क्वांटिटी ऑफ लॉट, मार्केट लॉट इज ऑफ 80,000। मतलब अगर ये 10 पैसे भी ऊपर नीचे हुआ तो 8,000 रुपए ऊपर नीचे होता है। 8,000 रुपए, 80,000 का लॉट है। पीएनबी, पीएनबी का लॉट साइज मेरे हिसाब से 8,000 समथिंग है। पंजाब नेशनल बैंक आज 123.90, हाई 125 और 52 वीक हाई क्या है? 128 रुपए 25 पैसे। जिस दिन इसने 128 रुपए 25 पैसे तोड़ के सस्टेन किया, उसके अगले दिन और मतलब नेक्स्ट 15-20 दिनों में और 10% कंसिडर कर लेने का। यस, इसका लॉट साइज है 8,000 क्वांटिटी का। तो आज हमने 3 शेयर्स पे ध्यान दिया, आइडिया, बलरामपुर चीनी, पंजाब नेशनल बैंक। ये हमारे रडार पे रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्यों? तो इसके प्राइस में भी इंक्रीज हुआ और इनके ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज हुआ। मतलब ट्रेडर्स ने क्या किया, इन स्टॉक्स में बहुत ट्रेडिंग की है और माल लॉट्स में खड़ा करके रखा है। यस एवरीवन, पीएनबी, वोडाफोन आइडिया, डिड यू गेट द लॉजिक? क्लियर? लॉट साइज फिक्स है, इसमें एफएनओ में ट्रेड, बगैर फाइनेंशियल आपके एक्सपर्ट के बगैर, नॉलेज के बगैर, उनके साथ डिसीजन लिए बगैर बिल्कुल हाथ मत डालना। पैसे आएंगे लाखों से, जाएंगे करोड़ों से। क्यों? तो अगेन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आज आइडिया कितना भागा है? 5%। 5% भागा बोले तो आप मुझे बताएंगे आइडिया में कितनी मूवमेंट हुई है? यस। तो भाई अगर गलती से किसी ने लॉट ले लिया, किसी ने शॉर्ट कर दिया, 75 पैसे की मूवमेंट है। मतलब अगर किसी ने 80,000 क्वांटिटी का लॉट लिया तो 64,000 रुपए ऊपर या नीचे हो जाएंगे उसके। 64,000 विच इज अ बिग डील। ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो जब तक आपको इसका पूरा अंदाजा नहीं आता है और इसका रिस्क एपेटाइट क्या है वो समझ में नहीं आता है, बिल्कुल हाथ मत डालना। बेस्ट है आप कैश में लेके रखो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उतना पैसा अपन इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे मार्जिन पे मिल जाता है, आदमी आड़ा तेड़ा कुछ भी कर लेता है। 1 रुपए ऊपर नीचे आने तो उसको कुछ लगता नहीं है। वो 1 रुपए नीचे बोले तो यहाँ पे 80,000 रुपए घुस जाएंगे। वहां पे 10,000 शेयर आप अगर लेते हो या 20,000 लेते हो तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 लाख रुपए में आप 80,000 शेयर खड़े कर लेते हो, 1 रुपया नीचे, विषय खत्म। वो 80,000 कवर करने को आपके 20,000 शेयर में आपको 4 रुपए रुकना पड़ेगा। बिल्कुल गलती मत करना, ये सबसे बड़ी गलती है ट्रेडर्स की। कम मार्जिन में दुकानदारी करने जाते हैं बगैर नॉलेज के एंड दे स्टार्ट लूजिंग मनी। वेरी बैड। ओके, तो टुडे वी सॉ फ्यू थिंग्स। एक स्क्रीनर भी आपको मैंने बताया कि सर कल कौन से शेयर्स चलने वाले हैं। उसके लिए हम जाएंगे सीधा सीधा एक जगह, एंड दैट इज, नाउ प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल चीजें आपको मिलेगी। ये देखो मनी कंट्रोल पे आ जाओ। अब तो मनी कंट्रोल ने खुद ने भी बहुत सारी चीजें चालू कर दी है। जैसे आपको वो खुद ही बता सकता है कि वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बता दो जो अप ट्रेंड में है, बुलिश है। जैसे आरईसी, अब आरईसी इन्होंने कब ढूंढ के दिया था? 6 अप्रैल 2023 को 118 रुपए पे, वहां से वो 509 रुपए हो गए। अब वो आज तो मेरे तो शाम का है नहीं। मैं टर्निंग बुलिश पे जाऊंगा तो इनका कहना है जेएसडब्ल्यू स्टील, रूट मोबाइल, मैक्स फाइनेंशियल बन रहा, हाँ देखो बलरामपुर चीनी आ गया, डेल्टा कॉर्प आ गया, जाइडस वेलनेस। ये वो शेयर्स की लिस्ट है जो अब बुलिश हो रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर भी आ गया सर, जो पहले बेरिश था अब बुलिश हो रहा है। अब बुलिश में भी चंबल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यहाँ पे इन्होंने वेरी बुलिश बताया है। और ये अब ये लोग क्या करते हैं, इसमें दो चीजें, जेएसडब्ल्यू स्टील और चंबल फर्टिलाइजर। चलिए दोनों शेयर्स पे आप ध्यान दो। जेएसडब्ल्यू स्टील तो अपनी बात हो रखी है ऑलरेडी कि अब ये फटेगा। चंबल फर्टिलाइजर आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया उसके अंदर, राइट? तो कल के लिए तैयारी हो गई क्या हमारी? कौन से शेयर्स पे ध्यान देंगे हम? टेल मी।
ओके एवरीवन, हाँ बोलिए ना सर, कौन? JSW स्टील, चंबल फर्टिलाइजर और आइडिया तो सर मैंने आज ही भेज दिया लॉस में। अरे सर आपको मैंने कल ही बोला था कि रुको उसमें। दिस इज द प्लेस वेयर पेशेंस इज टेस्टेड। राइट सर। वो थोड़े से के लिए अपन पेशेंस, देखो सर क्या है ना, आपको एक और आज ना 10 मिनट में लेता हूँ सबके, और होता कैसा है, हम पेशेंस लूज करते हैं। मेरे पास कोई क्लाइंट आता ना, मैं पहले उसको बोलता तो SIP शुरू कर, वहां पे पेशेंस का टेंशन नहीं रहता है मेरे को। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बिलीव नहीं करोगे पोटेंशियल किस चीज का, पेशेंस का। आपका कैलकुलेटर अगर मैं निकालू ना, SIP कैलकुलेटर, ध्यान देना, तो आप देखो यहाँ पर, अगर किसी ने 25,000 रुपए महीने का SIP चालू किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 नहीं, मैं 15 ले रहा हूँ स्मॉल कैप वगैरह में, और अगले 10 साल के लिए, तो आप देख सकते हो वो अमाउंट कितना हुआ, नियरली 70 लाख रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे पता है, जैसे 10 का मैं 12 करूंगा या 15 करूंगा, ये देखो डायरेक्ट 1 करोड़ से बढ़ जाए 5 साल का। 20 साल करता हूं तो डायरेक्ट 2 करोड़ से बढ़ जाए। अब मेरा कहना ऐसा है, ये मार्केट में SIP में बेनिफिट क्यों होता है लोगों को, म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में क्यों नहीं होता है? हम पेशेंस लूज करते हैं, SIP में हम पेशेंस लूज नहीं करते। अभी हमारा लोखंडे सर के साथ वही डिस्कशन हो रहा था कि सर अब रिटायर्ड है सर लोग, वो बोल रहे हैं हमको हर महीने कुछ अमाउंट मिलना चाहिए, तो हम कैसे करें? तो अगर एक सर्टेन अमाउंट का हमने उस दिन कैलकुलेशन लिया, अगर 50 लाख रुपए डाले हर महीने, अगर आपने 35 या 30,000 रुपए भी विड्रॉ किया, तो बिलीव मी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% के लिए हम इसमें डालने वाले हैं, क्या कहते हैं उसे, बैलेंस फंड में, जिसमें मेरे को 12% के आसपास के रिटर्न आएंगे, और टाइम पीरियड में ले रहा हूँ अगले 20 या 25 साल के लिए, तो भी हर महीने टोटल विड्रॉल 90 लाख रुपए का हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 50 लाख, और वो बढ़कर 4 करोड़ का फंड भी हो जाएगा आपके बच्चों के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। मार्केट में आए हैं, हमें पैसा लूज नहीं करते, कोई लॉस कोई प्रॉफिट हम ट्रेडिंग में अपना एक अलग रखेंगे, लेकिन अगर इक्विटी में स्टॉक्स लिए हैं तो थोड़ा शांति से होल्ड करो। ये देखा कि नहीं सर? राइट। सो सर अगली बार हम थोड़ा, और एक बात आपको समझा देता हूँ, मैं सबको समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, 4-5 शेयर्स शॉर्टलिस्ट करना है और उसी पे अपना ध्यान देना है। जो सेक्टर मुझे पसंद है उन सेक्टर के 4-5 शेयर्स पे ध्यान देंगे, उनके चार्ट्स पे बाय सेल खेलते रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर नीचे आता है वैसे वैसे हम भी एंट्री एग्जिट करते रहेंगे। ओके, कैन आई स्टॉप फॉर टुडे? आज का थोड़ा